नमस्कार। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, करंट अफेयर्स और इतिहास के फैक्ट्स पढ़ना कई बार बहुत बोरिंग लग सकता है ना? लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आज हम हाल ही की अहम घटनाओं को इतने मजेदार और व्यवस्थित तरीके से कवर करेंगे कि वो आपके दिमाग में सीधे छप जाएंगी। और हाँ, सबसे कमाल की बात तो ये है कि कुछ बहुत ही जटिल और मुश्किल नामों को याद रखने की हम ऐसी ट्रिक्स डिकोड करेंगे जिन्हें आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड नोबेल प्राइज की हिस्ट्री से। इसके बाद हम वो मजेदार ट्रिक्स देखेंगे जिनसे नोबेल विनर्स के नाम याद होंगे। फिर बात होगी भारत के उन लेजेंड्स की जिन्होंने हमें नोबेल दिलाकर गर्व महसूस कराया। और आखिर में हम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ का एक क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डाइव इन करते हैं हमारे पहले टॉपिक में, नोबेल प्राइज की हिस्ट्री। एक बार इसकी नींव को अच्छे से समझ लेते हैं। नोबेल पुरस्कारों की कहानी असल में 1895 से शुरू होती है। वही डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, याद है ना? ये सब उनकी वसीयत का नतीजा है। उनकी डेथ के 5 साल बाद 1901 में पहली बार 5 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए गए। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल शुरुआत में था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तो बहुत बाद में 1968 में स्वीडन की स्वेरिग्स रिक्सबैंक ने शुरू किया था। इसीलिए कभी-कभी इसे रिक्सबैंक अवार्ड भी कह देते हैं। अब इन अवार्ड्स के बारे में एक और जबरदस्त बात, आपको क्या लगता है सारे अवार्ड्स एक ही जगह मिलते होंगे? जी नहीं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन 2 अलग-अलग देशों में होता है। साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये पांचों दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। लेकिन जो शांति का नोबेल है ना, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और एक बात जो एकदम फिक्स्ड है वो ये कि विजेताओं का ऐलान चाहे जब हो जाए, लेकिन अवार्ड्स हमेशा 10 दिसंबर को ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। ऑल राइट, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, नोबेल विनर्स याद करने की मजेदार ट्रिक्स। अब ये विदेशी नाम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले साइंस कैटेगरीज के 2025 के विनर्स को डीकोड करते हैं। मेडिसिन के लिए बस इतना याद रखिए, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। यहाँ मेरी से मैरी ब्रुनकॉफ, फ्रेंड से फ्रांसिस रेमिसडेल और सीमा से सीमोन सकागुची। कितना आसान है। अब फिजिक्स की बात करें तो इसके लिए एक फनी सी लाइन है, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। यहाँ देवर से मिशेल एस देवरोट, जान से जॉन क्लार्क और मारा से जॉन मार्टिनेज। और केमिस्ट्री के लिए रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लागी। रिचर्ड से रिचर्ड रॉबसन, उमर से उमर यागी और सुसु से सुसुमु केतागावा। हो गए ना तीनों याद? बाकी 3 के भी बात कर लेते हैं। साहित्य यानी लिटरेचर के लिए हमारी ट्रिक है, लाश को हर कोई सही से जलाओ। यहां लाश हर कोई से आपको लाश जलो क्रास जनो हर कोई का नाम याद आ जाएगा, जो हंगरी के हैं। शांति के लिए याद रखिए, कोरोना में मरने से शांति हो गई। कोरोना और मरने से वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो का नाम एकदम क्लिक कर जाएगा। और लास्ट में अर्थशास्त्र के लिए, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। यहां जेल से जोएल मोकेर, फिलिप से फिलिप अगेन और पीटर से पीटर हॉबिट को याद रखना है। बस हो गया आपका पूरा नोडल लिस्ट है यार। ट्रिक्स के इस शानदार सफर के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, भारत के नोबेल विजेता, हमारे अपने देश का गौरव। भारत के लिए ये ऐतिहासिक सफर 1913 में शुरू हुआ था, जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला। सोचिए, वो सिर्फ भारत के नहीं बल्कि साहित्य में नोबेल पाने वाले पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे। फिर 1930 में सीवी रमन साहब को फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल मिला। 1968 में हरगोविंद खुराना जी ने मेडिसिन में और 1979 में मदर टेरेसा ने भारत के लिए शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हासिल किया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स में चंद्रशेखर लिमिट के लिए सम्मानित किया गया।
1998 में अमर्त्य सेन जी को उनके पब्लिक वेलफेयर स्टेट के कमाल के कॉन्सेप्ट के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला। वीएस नायपॉल को 2001 में लिटरेचर में और 2009 में वेंकटरमण रामकृष्णन जी को केमिस्ट्री में नोबेल मिला। हाल ही की बात करें तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी ने मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल शेयर किया था और 2019 में अभिजीत बनर्जी को गरीबी कम करने के उनके बेहतरीन प्रयासों के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। हिस्ट्री से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। देखते हैं दुनिया में क्या बड़ी हलचल हो रही है। चलिए हाल ही की कुछ मेजर इंटरनेशनल न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। पहली खबर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 ताइवान ट्रैवल लॉग नाम की एक बुक ने जीत लिया है। आपको बता दूं, ये ताइवान के लिए पहली जीत है और ये बुक ओरिजिनली मंदारिन में लिखी गई थी। दूसरी बड़ी खबर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने रोम में भारत के प्रधानमंत्री को एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया है। और तीसरी अपडेट, भारत और इटली की सरकारों ने मिलकर तय किया है कि वो साल 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के तौर पर मनाएंगे। अब हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर, नेशनल न्यूज़। चलिए गियर बदलते हैं और देश राज्यों की अहम खबरों का एक रैपिड फायर राउंड देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन सी है? हिंदू। ये एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जो पहाड़ियों में इतने कमाल के तरीके से छुपी हुई है कि जब तक आप इसके एकदम करीब न पहुंच जाएं ये दिखाई ही नहीं देती। सोचिए। तो इसका सही जवाब है राजस्थान का कुंभलगढ़ किला। जी हां, इसकी दीवार पूरी 36 किलोमीटर लंबी है और अभी हाल ही में यूनेस्को के एक सर्वे में इसे चीन की महान दीवार के बाद ऑफिशियली दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार का दर्जा दिया गया है। मतलब अरावली की पहाड़ियों में छुपी मेवाड़ की ये धरोहर वास्तुकला का एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। अब बात करते हैं कश्मीर घाटी की एक बहुत ही खूबसूरत खबर की। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में 400 साल पुराना पंजत उत्सव फिर से शुरू हुआ है। ये बसंत के आने पर मनाया जाता है, लेकिन इसमें खास क्या है? इसमें पूरी कम्युनिटी एक साथ आती है, बेंत की टोकरियां लेती है और अपने नदी झरनों से सारा कचरा और गाद साफ करती है। इकोलॉजी और जल संरक्षण के लिए ये सच में एक बहुत ही इंस्पायरिंग ट्रेडिशन है। थोड़ा साउथ की तरफ चलें तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बड़ा गेम चेंजर डेवलपमेंट हुआ है। भारत फोर्ज लिमिटेड ने वहां देश की पहली प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी लगाने की घोषणा की है। यहां सिर्फ टरबाइन्स की मरम्मत नहीं होगी, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। ये हमारे मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक बहुत ही सॉलिड कदम है। ओके, अब कुछ और क्रूशियल पॉइंट्स फटाफट नोट कर लीजिए। हरियाणा सरकार ने एक श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को सीधा कनेक्ट करेगा। एनवायरनमेंट की तरफ एक और कदम, BIS ने अब पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिक्स करने के लिए E30 ईंधन मानकों को हरी झंडी दे दी है। स्पोर्ट्स में भरत सिंह चौहान जी को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। बुक्स की बात करें तो हमारे फेवरेट रस्किन बॉन्ड ने ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नाम की नई बुक निकाली है। और हां, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया गया, जिसकी थीम थी ग्रोथ और सबको साथ लेकर चलना। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने ऐतिहासिक नोबेल फैक्ट से लेकर एकदम ताज़ा नेशनल और इंटरनेशनल खबरों का पूरा निचोड़ निकाल लिया। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आज जो हमने डिस्कस किया उसमें से कौन सी ट्रिक या कौन सा फैक्ट आपको सबसे कमाल का लगा? एक बार दिमाग पर जोर डालिए और उसे रिकॉल कीजिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को खुद याद करते हैं तो वो हमेशा के लिए मेमोरी में लॉक हो जाती है। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।